नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। यूएई में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर के उद्घाटन पर संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये दिन सहिष्णुता और उदारता का जश्न मनाने वाला दिन है। पिछले महीने बीएपीएस हिंदू मंदिर की ओर से पीएम मोदी ने निमंत्रण दिया था। 13 फरवरी को अबू धाबी के शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में पीएम मोदी की एक भव्य सभा आयोजित होगी। इस कार्यक्रम का शीर्षक ऐलान मोदी है, जिसका अनुवाद हेलो मोदी है। यूएई में अब भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन में शामिल होने जाएंगे। आपको बता दें कि भव्य मंदिर काफी दिनों से इस चर्चा में था, जो कि अब मंदिर बन के तैयार है और इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। और आपको बता दें कि कार्यक्रम का नाम हेलो मोदी रखा गया है और इस कार्यक्रम का नाम ऐलान मोदी रखा गया है, जिसका मतलब है हेलो मोदी। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि काफी समय से ये मंदिर चर्चा में था, जिसके बाद अब ये बनकर तैयार है। बीएपीएस ये हिंदू मंदिर का नाम है और इसमें आने के लिए निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। फरवरी में इसका उद्घाटन होगा और इसके उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीर बीएपीएस मंदिर की है, जो कि यूनाइटेड एमिरेट्स की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। चलिए इसी के साथ रुख करेंगे खबरों में। आईपीएस प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। प्रशांत कुमार अभी तक स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशांत कुमार को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस प्रशांत कुमार को डीजीपी कार्यवाहक बनाया गया है। स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत रहे हैं प्रशांत, जिनके बाद उनको ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस प्रशांत कुमार, तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आईपीएस प्रशांत कुमार को अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत रहे हैं प्रशांत और अब उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। द्वारका जिले के एंटी नार्कोटिक्स सेल की पुलिस टीम ने एक विदेशी नागरिक को ड्रग तस्करी में गिरफ्तार किया है। इसके पास से 67 ग्राम फाइन क्वालिटी का एम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 70 लाख बताई जा रही है। बता दें कि तलाशी में उसके पास से पॉलिथीन बैग मिला, जिसके अंदर से सफेद पाउडर रखा हुआ था और जांच में वो एम्फेटामाइन ड्रग्स निकला। इसके खिलाफ उत्तर नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो किसी अफ्रीकन नागरिक से ड्रग्स की खेप मोहन गार्डन और चंद्र बिहार इलाके में खरीदता था और आगे फिर से बेचता था। नशा तस्करी कर रहे एक गिरोह को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनके पास से भारी मात्रा में नशा करने वाले पदार्थ बरामद किए गए हैं और आपको बता दें कि ये अफ्रीका से नशीले पदार्थ खरीदते थे और उन्हें फिर आगे बेचते थे। एंटी नार्कोटिक्स टीम की ये बड़ी कार्रवाई, जिसके तहत उनको कामयाबी हासिल हुई है। 27/11/2023 को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उत्तम नगर क्षेत्र में एक नाइजीरियन मूल का आदमी है, ईजे उचिना, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। उस इंफॉर्मेशन पे हमारी नारकोटिक्स की टीम है, उस पर काम करती है और उनको रेड हैंडेड 70 ग्राम मैथ एम्फेटामीन, जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है और बहुत ही हाई वैल्यू
ड्रग है। आज की डेट में इसका यूज रेव पार्टीज और इन सब में करते हैं। इसके बाद 27 नवंबर के बाद जब हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि एनसीबी ने इसको पहले भी अरेस्ट किया है और इसको कन्विक्शन हुआ है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इसको बेल मिलती है और ये 2023 में दोबारा आके इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग में दोबारा इन्वॉल्व मिलता है। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है कि ये आदमी किसके साथ आया था तो पता चलता है कि ये अपने एसोसिएट एफएडी के साथ यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग में आया था किसी को डिलीवर करने। एफएडी जो है इसकी मुलाकात उचेमा से जेल के अंदर हुई थी, ये भी एनसीबी ने बंद किया था। तो इन दोनों ने अपना नेक्सस बना के इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो गए। एफएडी की जब हमने देखी तो इसको भी कन्विक्शन हो रखा था और सेम इंफॉर्मेशन में जब हमने इसका घर सर्च किया तो हमें 100 ग्राम मैथएम्फेटामीन मिला। अब इन दोनों से जब पूछताछ चलता है, इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है तो हमें पता चलता है, इसकी 6 दिन की पीसी ली थी हमने। इसने बताया कि इको और ओसिता ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों नाइजीरियन मूल के हैं और ये मैथएम्फेटामीन जिसे हम मैथ क्रिस्टल कहते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस, मतलब इतना इजी नहीं है, जिसके लिए इन्होंने बड़ा ही एक सीक्रेट हाइड आउट चुना जो कि एनसीआर रीजन में नहीं था, वो दिल्ली में नहीं था, एनसीआर रीजन में था। उस एनसीआर रीजन में जो प्लॉट थे वो काफी इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज बेस्ट चैनल है। श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने जीबी नगर से 3 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी का मोबाइल, तमंचा समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात्रि में सेक्टर 58 पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 58 की पुलिस खोड़ा तिराहे के पास चेकिंग कर रही थी। इसमें एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। बेजवाबी फायरिंग में पुलिस पार्टी के द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान आकाश और शिवा के रूप में हुई है, जो कि एक हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे संगीन धाराओं के पंजीकृत है। इसके अलावा एक रितेश और दूसरा रोशन है बदमाश। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो कि चोरी की है। एक मोबाइल है जो इनके द्वारा छीना गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। एक मोबाइल अन्य बरामद हुआ है, जिसके संबंध में भी गहन पूछताछ की जा रही है। घायल को उपचार अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में सीमेप द्वारा आयोजित किसान मेला का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको सीधा लिए चलते हैं। सीमेप द्वारा आयोजित आज के इस किसान मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, डीजी CSIR एवं सचिव DSIR डॉक्टर N कैलेसेल्वी, निदेशक CSIR सीमेप डॉक्टर प्रमोद
कुमार त्रिवेदी जी, डायरेक्टर CSIR NBRI, डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण, IITR, डायरेक्टर CDRI डॉक्टर राधा रंगराजन, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, डॉक्टर GN सिंह जी, प्रोफेसर DP सिंह जी, CMAP, CDRI, NBRI, IITR से जुड़े हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, शोध छात्र और देश के 15 राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, इस किसान मेला में जो CMAP के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहां पर आयोजित किया गया है, मैं सबसे पहले आप सभी अन्नदाता किसानों के साथ साथ लखनऊ में स्थापित चारों जो सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं, उनके वैज्ञानिकों का और देश भर से आए हुए इस फील्ड के विशेषज्ञों का हृदय से स्वागत करता हूं और CMAP को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हम सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधि और सगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है,
उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे देश की संसद में एक लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को अनुभव करता था कि संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहां पर एक साथ सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, एनबीआरआई भी है और आईआईपीआर भी यहां पर कार्य कर रहा है, जो यहां पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोएक्टिव होकर के यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के संस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मैं यहां पे अक्सर देखता हूं, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सरकारी संस्थान प्रोएक्टिव होकर के अपने स्तर पर पहल करे कि भाई हम सहयोग करना चाहते हैं। और मैं यहां पे सीमैप के कार्य को देखता हूं, सीडीआरआई के कार्य को देखता हूं, एनबीआरआई के कार्य को देखता हूं या आईआईपीआर के कार्य को देखता हूं। इनके डायरेक्टर्स, इनके वैज्ञानिक हम लोग के पास या विभागों के पास आकर के कहते हैं साहब हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमसे कोई सहयोग तो ले। और यह एक अच्छा अवसर है जब हम अपने अन्नदाता किसानों को सह फसली लेने के लिए इनके माध्यम से विकसित की गई प्रजाति को और प्रमोट करने के लिए उनका सहयोग ले सकते हैं। वे सहयोग देने को तैयार हैं। ऐसे ही औषधीय पौधों के लिए या फिर अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के हम कई प्रकार की फसलों की विविधीकरण को लेकर के हो सकता है और अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मैंने यहां पे देखा एग्जीबिशन के साथ केवल अन्नदाता किसान नहीं था, मार्केट से लिंक करके एक पूरा इकोसिस्टम कैसे तैयार होना है यह भी यहां देखने को मिला। 15 राज्यों का किसान यहां आया है। उन किसानों को उनके अनुसार, यहां पे हमारा बाराबंकी और अगल बगल का तो किसान है ही, संभल और अमरोहा से भी किसान आया हुआ है और लखीमपुर खीरी के हमारे जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, जो लोग यहां पर खेती की उन्नत किस्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों को इस पोटेंशियल की जानकारी आज से 10 वर्ष पहले था, लेकिन नहीं थी, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन जैसे इसको थोड़ा भी सरकार के द्वारा सपोर्ट किया गया, इनके विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त हुआ, आज ये सब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और मैं इसीलिए आज यहां पर हमारे कृषि मंत्री भी हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव कृषि भी यहां बैठे हुए हैं, सीएसआईआर की जो डायरेक्टर जनरल हैं वे स्वयं भी आज यहां पर आकर के अपना योगदान दे रही हैं कि सभी चारों लेबोरेटरीज यहां पर सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन हम सहयोग तो लें और मैं चाहूंगा कि प्रदेश में हमारे 89 कृषि
विज्ञान केंद्र हैं। 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 5वां भी स्थापित होने जा रहा है। तमाम अन्य एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं, बागवानी से जुड़े हुए संस्थान हैं, आयुष से जुड़े हुए संस्थान हैं। हम सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के उनका निरंतर विजिट, सीमैप है, सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, आईआईटीआर है, इन सभी लेबोरेटरीज की उनकी समय समय पे विजिट होना, चाहे वह आयुष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों, चाहे वह अपने उद्यान से जुड़े हुए हों, इन सभी का विजिट करवा करके कृषि वैज्ञानिकों को जो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, इनका भी विजिट करा करके इन चारों लेबोरेटरीज की पोटेंशियल का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसको अंततः अपने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में कैसे हम सहायक हो सकते हैं, इस दिशा में इस प्रयास को और तेज किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उसी दिशा में आज आह्वान करने के लिए आज यहां पर आया हूं कि हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर भी इस प्रकार की प्रोएक्टिव अप्रोच को और तेज करेंगे, जिससे हम लोग इनकी क्षमता और इनकी उपयोगिता को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरा यह मानना है, किसान अगर खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे सीमैप की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं। इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूह को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और मेरा मानना है, औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपये में लाभ होगा, उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी, या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसके जीवन में खुशहाली आएगी? यानी स्वतः ही हम जान सकते हैं कि हम कई गुना उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और इस दिशा में जो प्रयास सीमैप और अन्य केंद्रीय लेबोरेटरीज के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया है, मुझे लगता है कि यह सभी लोग मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। मैं इस किसान मेला के लिए हृदय से सीमैप को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो एक इन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस पॉजिटिव एटीट्यूड को हम और गति के साथ राज्य शासन के साथ, राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ, विभागों के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ाने में हम इन चारों लेबोरेटरीज की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर इसको लागू करने में भरपूर मदद करेंगे। मैं अन्नदाता किसानों को जो पूरे देश भर से आए हैं, 4000 की संख्या में आज यहां पर आए हैं, उनका प्रदेश में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका प्रदेश में आगमन। फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।